खौफनाक प्लान में जुटे चीन पाक। क्या भारत के खिलाफ रच रहे बड़ी साजिश? भारत विरोधी मुद्दे पर पक रही खिचड़ी। कर्ज में डूबे पाकिस्तान का नया प्लान। ये दोस्ती क्या रंग लाएगी? कर्ज के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मदद की आस के लिए अपने सबसे बड़े सहयोगी चीन की शरण में जा बैठे हैं। दरअसल बलूचिस्तान के बुरे हालातों में फंसे ग्वादर जैसे प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित ड्रैगन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को लेकर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेता चुका है। परियोजना के नाम पर अब तक अरबों डॉलर डकार चुका पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली को दूर नहीं कर पा रहा। अपनी 5 दिवसीय यात्रा में शहबाज को सीपीईसी के अगले चरण की घोषणा की उम्मीद है ताकि देश के आर्थिक हालात फिर पटरी पर लौटें। 2015 में शुरू हुआ 62 अरब डॉलर का ये मेगा प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद करीब 100 देशों में बुनियादी ढांचा परियोजना में अरबों निवेश कर ड्रैगन के भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना। सीपीसी पर 2022 तक चीन पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। चीन के लिए परियोजना रणनीतिक महत्व की है। ये उसके लिए पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई तक राजमार्गों के जरिए हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, देश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और बलूचों के हिंसक विरोध के कारण बलूचिस्तान के ग्वादर में सीपीसी प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक दर्जनों चीनी इंजीनियर आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं। हाशिए पर पड़े बलूच लोगों का आरोप है कि उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। न कोई आर्थिक लाभ मिल रहा, न ही कोई रोजगार। प्रोजेक्ट के सारे लाभ अमीरों को मिल रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च लैब एड डाटा के अर्थशास्त्री अम्मार मलिक का कहना है कि सीपीसी को लेकर अनुमान लगाया गया था कि इससे पाकिस्तानियों के लिए 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2.5 लाख से भी कम नौकरियां पैदा हुई हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर 126 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है। इसमें से अकेले 30 अरब डॉलर तो चीन का ही है। ड्रैगन पर निर्भरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश पर चीन का कर्ज 2013 से पहले महज 4 अरब डॉलर था। जुलाई 2021 और मार्च 2022 के बीच पाकिस्तान की 80% से ज्यादा कर्ज चीन से हैं। आईएमएफ नहीं चाहता कि उसके पैसे का उपयोग चीनी ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाए। वह चीन लगातार अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा है और इस बेल्ट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत जैसे देश का लाभ भी उठा सके और युद्ध जैसे स्तर पर अपने आप को मजबूत कर सके। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।